जय हिंद। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़े एंटी नक्सल मूवमेंट को अंजाम दिया गया था देश में। केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े और कुख्यात और न जाने ऐसे कितने सारे नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। या तो उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया था या तो फिर उन्हें मार दिया गया था। इसी में एक बहुत ही कुख्यात नक्सलवादी, एक माओइस्ट व्यक्ति को मारा गया था जिसका नाम था हिडमा। और ये एंटी नक्सल मूवमेंट का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये जो लक्ष्य था ये भारत सरकार पिछले कई सालों से लेकर चल रही थी, लेकिन जिसमें कामयाबी कुछ दिनों पहले मिली। और एक और भारत सरकार के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार तेज़ी से इन सारे नक्सलियों के खिलाफ या तो कार्यवाही कर रही है या तो उन्हें सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, और ये हर साल का है, इस साल से नहीं, हर साल दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वर्सन होते जाता है। हर साल दिल्ली का एक QI एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा ख़राब होता जाता है कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बनती जा रही है दिल्ली, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से देश की जनता है और कुछ नहीं, और कोई नहीं। चाहे कितनी भी सरकारें क्यों ना आ जाए, कितनी अच्छी से अच्छी सरकारें भी क्यों ना आ जाए, जो अपना सब कुछ उस पर काम करने के लिए लगा दें, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है। आपको क्या लगता है, आज मोदी सरकार इतने तेज़ी से काम कर रही है तो क्या देश के विकास में सिर्फ सरकार का हाथ है? नहीं, देश के विकास में देश के हर उस व्यक्ति का हाथ है जिसने कुछ ना कुछ बलिदान किया है, त्याग किया है, या तो कुछ ना कुछ वो देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार का हाथ नहीं है। और अगर देश डूब रहा है तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सरकार का हाथ नहीं है, वहाँ के लोगों का भी हाथ है। इसी तरह दिल्ली में जो इतना पोल्यूशन है, इतना वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब होते जा रही है, दिल्ली ने पूरे भारत में, इसकी जो सबसे प्रमुख कारण है वो जनता है। समझने की ज़रूरत जनता को है। सबसे पहले सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकारें अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जनता जब तक नहीं सुधरेगी, जनता जब तक नहीं जानेगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसे निकलना है, और सोल्यूशन अगर है भी तो उसका पालन ही नहीं किया जा रहा, तब तक क्या हो सकता है इसका। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो गया। मतलब हर साल ये और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है, लेकिन इस साल ये चरम पर पहुंच गया था। इसी को लेकर कुछ छात्र विरोध करते हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के ख़राब होने के कारण ये वो लोग सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और डेमोक्रेसी इसी से चलती है। डेमोक्रेसी किसी एक सरकार से नहीं चल सकती। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करे जबकि उसका इंटेंशंस कुछ और हो, तो फिर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में क्या होता है, ये जो छात्र आंदोलन करते हैं, ये शुरुआत होती है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने को लेकर। लेकिन बाद में जब ये आंदोलन उग्र हो जाता है और इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और एक तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है इनके ऊपर। और फिर कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लिबरल्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्युलर बोलते हैं, वो लोग आकर इसका विरोध जताते हैं कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस आरोप में छात्रों को जेल में रख दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो असली इंटेंशंस थे इनके, इसको पकड़ने में वो नाकाम हो जाते हैं। देखिए, अभी इससे पहले जो बात किया गया था हिडमा की, जो एक बहुत ही बड़ा एक नक्सलाइट था, एक माओइस्ट था, उसके समर्थन में ये लोग नारे लगा रहे थे। यही सच्चाई है, और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन
कुछ लोगों को सच दिखाई नहीं देता, कुछ लोग सच देखकर भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर अपने भाषा में पेश कर देते हैं। देखिए, भारत के युवाओं से एक अपील है कि सरकारों से किसी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ओपोनेंट होता है, उसका शत्रु नहीं होता। लेकिन ये बात जनता को जानने की भी ज़रूरत है। कुछ राजनेता तो कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल आपको ऐसे मिलेंगे जो देश के खिलाफ नारे लगाए जाने का समर्थन करेंगे, उन लोगों के समर्थन में ही उतरेंगे। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के वोट के लिए, और किसी लिए नहीं। उन्हें ये देश नहीं दिखता, उन्हें यह नहीं दिखता कि कितने संघर्ष के बाद हमने हमारी आज़ादी प्राप्त की है। उन्हें दिखता है तो सिर्फ उनके वोट। और जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले देश आता है। राजनीतिक दल आज हैं, कल बर्खास्त किए जा सकते हैं, परसों दूसरे नए राजनीतिक दल बनाए जा सकते हैं। आज आप जिस नेता को देख रहे हैं वो हो सकता है कि कल किसी और राजनीतिक दल में चले जाए। लेकिन ये देश हमेशा से था, और इस देश के खिलाफ, इस देश की धरती में, इसी देश के भविष्य अगर देश विरोधी नारे लगाते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कराई जानी चाहिए? आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही बोलिए। ये आज जो लोग कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इनका समर्थन करेंगे, उनको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। उनको हमारे देश के आज़ादी का वो स्ट्रगल दिखाई ही नहीं देता। आप सोचिए कितने आधारों पे बटे हुए हैं, कितने सारे अलग अलग तरह के नेता आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, वोट के लिए कभी, और देश के युवाओं के लिए संदेश है। इससे पहले भी 2016 में एक व्यक्ति जो कि एक बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, वहाँ के छात्रों को भड़काता है, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, और वही व्यक्ति आज एक जाने माने राजनीतिक पार्टी में बैठा हुआ है। आप सोचिए, ये है भारत की राजनीति। देखिए, राजनीति देशद्रोह तो नहीं सिखाती, कम से कम राजनीति में इतनी मर्यादा तो रहनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ बोल रहा हो तो उसे पार्टी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए, या तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल में नहीं घुसने दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का भारत देश में कोई स्थान नहीं है जो भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ में नारे लगाता हो, या तो कम से कम नारे लगाए जाने का समर्थन करता हो। और ख़ास करके युवाओं से ये अपील है कि आप देश का भविष्य हैं, आपसे ही देश है और आपसे इस देश का भविष्य निश्चित होगा। आज आप दुनिया के बड़े बड़े महाशक्तियों को देखिए और उसकी तुलना भारत के साथ कीजिए। बेशक हम में आगे बढ़ने की काबिलियत है, लेकिन आज हम जिस मुकाम पर है ना, उस मुकाम से भी हम गिर जाएंगे अगर भारत के युवा नहीं जागेंगे। तो उन्हें जागना होगा, उन्हें जानना होगा कि देश सबसे पहले आता है, उसके बाद ही सभी चीज़ें आती हैं। जय हिंद।